आज हम लोग क्लास 10th की समीकरण का हल करना सीखेंगे। ठीक है, यानी कि 10th क्लास की जितने भी समीकरण हो, चाहे जिस प्रकार की समीकरण, चाहे जितनी भारी समीकरण हो, चाहे जितनी हल्का समीकरण, सभी को अच्छे से सीखेंगे। आइए देखते हैं। अभी मात्र 4 प्रश्न लिया गया है। 4 प्रश्न बताने के बाद इसी तरह कम से कम इसका 50 को प्रश्न बताया जाएगी। 60 भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे से देखो इसको। 1 नंबर प्रश्न था कि u प्लस के भी इक्वल टू 5 और 2u माइनस 3 भी इक्वल टू 4। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। देखो, समीकरण बनाने से पहले हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना पड़ता है, लेकिन समीकरण को हल किस तरह किया जाए। देखो, इक्वल के इस पार दो बात दी गई थी, या तो इन दोनों को बराबर कर दो या तो इन दोनों को बराबर कर दो। बराबर करने के बाद दोनों में से कोई एक बराबर हो जाएगा तो उसको काट देना पड़ता है। प्लस माइनस का चेंज भी करना पड़ता है। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन दोनों में माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता, अगर दोनों में प्लस होता तो यहाँ पे माइनस होता। चलिए इसको बना के देखते हो तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। इस प्रश्नों को जब हल करेंगे तो लिखेंगे u जोड़ v इक्वल टू 5 और 2u माइनस के 3v इक्वल टू 4। यानी कि यह 1 था, यह 2 था। इस 3 को हम यहाँ लिखेंगे और इसके गुणांक में कितना 1 है, तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे। इस 3 को तुम इसमें गुना करना, आप लोग इसमें गुना करना, फिर इसमें करना, फिर इसमें गुना करना, इससे इसमें गुना करना और इससे इसमें भी गुना करना। चलो देखते हैं गुना करके। 3 से u में करेंगे तो 3u हो गया, 3 में b से करते हैं तो क्या होगा 3b होता, और 3 से 5 में करते तो 15 हो जाता। 1 से 2 में गुना करते तो 2u हो जाता, 1 से 3 में करते तो 3b हो जाता, और 1 से 4 में करते तो कितना हो जाता 4 होता है। इसी तरह यह मेरा क्या हो गया, कट गया, यानी कि प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, कटा क्यों है, चूंकि ये प्लस माइनस में घट गया ना, जीरो हो गया, कुछ भी नहीं, इसलिए काट देते हैं। प्लस और प्लस प्लस 3 2 मिलके कितना हो जाएंगे 5u, और 15 4 मिलके कितने हो जाएंगे 19, इसलिए u इक्वल टू 19/5। तो u का मान आ चुका। हमें लिखेंगे कि समीकरण 1 में u बराबर, ये u वाला u बराबर 19/5 क्या कर देने पर, रखने पर, 19/5 रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 आपका यहाँ है, तो u जोड़ v इक्वल टू 5, u का मान 19/5 यहाँ रखना है। 19/5 प्लस v इक्वल टू 5, इसलिए v इक्वल टू 5 और प्लस है तो इधर जाएगा 19/5, बटा में क्या जाएगा 1, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के 5 हो जाएगा, और 50 25 माइनस हो जाएगा 9, इसीलिए 25 में से 19 गया तो 6, और यहाँ कितना बच गया 5, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि u इक्वल टू 19/5 और v इक्वल टू जाएगा 6/5। ठीक है, तो पहली प्रश्नों का आंसर निकल के आ चुका है कि u इक्वल टू 19/5 और v इक्वल टू 6/5। इसी तरह दूसरी प्रश्न को हल करते हैं। चलिए दूसरी प्रश्न को हल करते हैं। दूसरी प्रश्न में क्या लिखा गया था कि 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, और यहाँ है 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2। तो एक और समीकरण 2 हो जाएगा। हम लोग इसको बनाते हैं कैसे, वो देखो कि 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2, यह समीकरण 1 था, यह समीकरण कितना है 2 है। ये भी बराबर नहीं तो हमको बराबर करना पड़ेगा, इसलिए इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे, इस 4 को हम यहाँ लिख देंगे। इससे पहले वाला में जो हम गुना किया तो वही काम करेंगे, इस 2 से 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, और 2 से 4 में करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 2 में 10 से करेंगे तो 10 दूनी 20। 4 में 2 से करते तो 8x हो जाए,
और 4 में 2 से करते तो 4 दूनी 8y और 4 दूनी कितना हो जाता आपका 8 हो जाता। इसी तरह यह लाइनिंग क्या हो जाता मेरा कट जाता, 8 से मिलके कितने हो जाएंगे 14x और 20 8 होता 28। इसी तरह x का मान कितना निकलता 28 बटा 14 तो 14 दूनी 28। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर क्या होता रखने पर, इसका मतलब यही है कि समीकरण 1 में मेरा मान रखना पड़ेगा। चलिए इधर रख के दिखाते समीकरण 1 यही है मेरा, तो 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10, तो 3 मल्टीप्लाई और x का मान यहाँ कितना था 2 प्लस के 4y का मान तो पता ही नहीं था, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसलिए 4y इक्वल टू 10, इसलिए 4y इक्वल टू 10 प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा, 4y 10 में से 4 गया तो 4, इसलिए y इक्वल टू 4y 4 कटने के बाद 1। इसी तरह एक समुच्चय बनाएंगे और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको भी अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न देखता हूं, 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में किस तरह से बनाए जाते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न में क्या था कि 2x प्लस के y इक्वल टू माइनस के 4 और यहाँ था कि 3y इक्वल टू 5x माइनस के 1। देखो पहले इसको ना हम लोग इसको सजाएंगे इस तरह से, 2x प्लस के y इक्वल टू माइनस के 4, ये हो जाएगा प्लस है तो इधर भेज दो तो माइनस के 5x और ये हो जाएगा प्लस के 3y इक्वल टू माइनस 5, ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। इस 3 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई, 3 में 2 से कर दो, 3 दूनी 6x, 3 में y से करेंगे तो 3y, 3 में 4 से करेंगे तो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 5x, 1 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y और 1 में 1 से करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। अब माइनस है तो देखो दोनों प्लस था तो चेंज करना पड़ेगा चिन्ह को, साइन को चेंज करना पड़ता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये लाइन कट जाएगा। 6 5 मिलके कितना हो 11 और 12 में से गया तो फिर बचा माइनस के 11, इसी तरह माइनस के 11 बटा 11 तो कटने के बाद हमें -1 प्राप्त हुआ। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -1 क्या करने पर रखने पर, तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पे कि 2x प्लस के y इक्वल टू माइनस के 4, तो 2 गुने x की जगह रखना है -1 और y इक्वल टू माइनस के 4 हो गया। इसी जगह कौन है यहाँ देख लेते हैं कि 2 में x से करेंगे तो -2, y इक्वल टू माइनस के 4, इसमें जगह माइनस के 4 माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा -2, ये समुच्चय बनाएंगे और x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -2 हो जाएगा। इस तरह से 3 नंबर का आंसर हो चुकी है। अब 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न कैसे बनते हैं। 4 नंबर प्रश्न में 3x माइनस के 2y इक्वल टू 12 और 4x माइनस के 5y इक्वल टू 16, क्या करेंगे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको भी समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चलिए इस तरह से देखते हैं कि 3x माइनस के 2y इक्वल टू 12, ये हो गया समीकरण 1, और ये भी हो जाएगा 4x माइनस के 5y इक्वल टू 16, ये हो जाएगा 2, ये 5 हो जाएगा इसमें और 2 हो जाएगा इसमें, तो 5 कितना हो जाएगा 15x, 5 गुना कितना हो जाएगा 10y, अब 12 बचे 60, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, 5 गुना कितना हो जाएगा 10y और 16 दूनी कितना हो जाएगा तो 32। इसी तरह चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस के प्लस और प्लस के माइनस, दोनों कट जाएंगे। 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, तो 8 7 15 होते से 7x बच जाएंगे, और 10 में से 2 गया तो बचा 8, बचा 5 में से 3 गया तो बच गया 2। इसी तरह x 28 बटा 7, 7 चौका 28, करेंगे क्या कि समीकरण 1 में x बराबर 7 नहीं 4 रखने पर क्या प्राप्त होंगे, तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं।
3x माइनस के 2y इक्वल टू 12, 3 गुने 4 माइनस 2y इक्वल टू 12, 4 तिया 12, 2y और 12, y वाला को एक तरफ, जिसमें y नहीं लगा उसको एक तरफ, प्लस में माइनस हो जाएगा। इसी तरह 12 में से 12 का तो 0, इसलिए हो जाएगा कितना 0/2, यानी कि y इक्वल टू 0। तो यही मेरा आंसर हो गया, x बराबर हो गया 4 और y इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसा वीडियो पाने के लिए आपको बेल आइकन पर बटन दबाकर मतलब सब्सक्राइब करें, ठीक है।